अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने स्टार्ट करना एक्सरसाइज 7C। सो पहले पेज नंबर 98 ओपन करें। हेयर इज़ द टॉपिक प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स बाय नेम आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा टैक्स जो प्रॉपर्टी पे किया जाता है, और ये यूजुअली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। द पीपल हु ओन प्रॉपर्टी सच एज हाउस और अ प्लॉट ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। एक आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी है, किसी तरह की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या हाउस उसके पास है या प्लॉट ऑफ लैंड है, बाय लॉ उसके ऊपर टैक्स पे करना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ये अप्लाई हो जाता है, ये उसके ऊपर लागू होता है। सो द टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, सो वो टैक्स जो उसने अपनी प्रॉपर्टी पे किया, यानी अगर उसके पास 2 एकड़ अगर उसके पास ज़मीन है या इस तरह है, तो वो उसके हिसाब से कोई परसेंटेज गिवन होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एक रेट कंसिडर किया जाता है, एक रेट लगाया जाता है, और फिर उसी के मुताबिक उस प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने पे करना होता है। ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो पे किया जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट्स रिक्वायर द प्रॉपर्टी टैक्स टू बी कैलकुलेटेड एट डिफरेंट रेट्स। हर गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी का एक रेट कंसिडर या एक डिस्क्राइब कर देते हैं, और फिर सारे सिटीजन्स को वही रूल फॉलो करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल सेल्स टैक्स है। जनरल सेल्स टैक्स, सेल्स से आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो सेलिंग होती हैं गुड्स, कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स होता है, उसको जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं, या GST। आपने GST तो लाजमी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि GST बढ़ गया है प्रोडक्ट्स पे, स्पेशली जो फ़ॉरेन कंट्री से इंपोर्ट की जाती हैं गुड्स, उन पे GST ज़्यादा होता है, और वो यूजुअली इस वजह से लगाया जाता है ताकि जो सिटीजन्स हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ें ही ख़रीदें। वो आउट ऑफ कंट्री जो आ रही हैं, इंपोर्ट्स आ रही हैं, उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ों को प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती होंगी। GST की वजह से हमें यूजुअली पता होता है कि उनकी वजह से जब टैक्स भी लग जाएगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो ये भी गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है। जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ ही जाता है, यानी शॉपकीपर अपनी तरफ नहीं रखता, उसने भी आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो इंपोर्ट्स पे ज़्यादा इस वजह से भी लगाया जाता है ताकि वो महंगी हो जाएं, और फिर ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ चली जाए। सो जनरल सेल्स टैक्स व्हेन अ बायर परचेजेज एन आइटम फॉर अ सेलर फ्राम अ सेलर। जब बायर कोई भी चीज़ बॉट करता है, परचेज़ करता है किसी भी सेलर से, ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू दी सेलर। उसको रिक्वायर होता है कि वो पे टैक्स करे सेलर को। अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स होती है ये कैलकुलेट की जाती है एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। ये आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो प्रॉपरली उसमें हम करेंगे ये किस तरह कैलकुलेट होता है फिर। सो द सेलर देन पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट, और फिर सेलर वो टैक्स क्या सारा, यानी सारे जो उसके कस्टमर से उन सबसे जो कैलकुलेट होने वाला जो टैक्स होता है वो देन गवर्नमेंट को पे कर देता है। सो द टैक्स पेड बाय द बायर टू द सेलर ऑन सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड जनरल सेल टैक्स। सेलिंग प्राइस के ऊपर ऐसा टैक्स जो बायर सेलर को पे करता है उसको जनरल सेल टैक्स या GST कहते हैं। So now we are going to start the exercise 7C. First question. So first question is, Heather owns a factory that has a value of rupees 200 million. If the property tax rate is 2%, then how much property tax should the Heather? हैदर की एक फैक्ट्री है और उसकी मालियत या वैल्यू कितनी है, ₹200 मिलियन, और जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है हर तरह की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो 2% है। देन हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्वांटिटी या टैक्स की वो अमाउंट फाइंड करनी है जो हैदर अपनी उस प्रॉपर्टी की बेस पे गवर्नमेंट को पे करेगा। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या जो उसकी एक्चुअल मालियत थी प्रॉपर्टी की, जायदाद की, वो 200 मिलियन थी, ₹200 मिलियन। अब प्रॉपर्टी टैक्स रेट डैट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, वो 2% था। अब प्रॉपर्टी टैक्स हमने, जो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, वो टैक्स कितना था, 2% ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो 2% ऑफ हिज प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी उसकी कितनी है, 2% का मतलब 2/100,
ऑफ हिज प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई ₹200 मिलियन। अब ज़ीरो ज़ीरोस हमारे कैंसिल हो गए हैं। सो अब 2 के साथ अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ रह गए हैं, यानी ये जब कॉमर्स प्रॉपरली प्लेस किया हमने तो ये 2 मिलियन हमारे पास जस्ट रह गए। सो 2 मल्टीप्लाई ₹2 मिलियन, तो 4 मिलियन उसने जो अमाउंट थी वो पे की टैक्स की, ठीक है। 200 मिलियन उसकी प्रॉपर्टी की मालियत थी, तो उसने 4 मिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट को पे किया एज अ टैक्स। सो एग्जांपल आपने 16 इसी से रिलेटेड है, आपने खुद करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिसेस इमरान ओन्स 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वर्थ। उसके पास 2 प्लॉट हैं और दोनों की मालियत या वर्थ इक्वल वर्थ, उनकी दोनों की मालियत एक जैसी है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक जैसी है। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, अगर प्रॉपर्टी टैक्स रेट 2% गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया। इफ़ शी पेड ₹15,000 एज ई प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर, अगर उसने पिछले साल 15,000 रुपये टैक्स की दिए, यानी यहाँ इस क्वेश्चन में हमने जो फाइंड किया ना वैल्यू, अब हमें इस क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन है कि वो टैक्स उसने कितना पे किया था, प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया था, वो 15,000 था। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर, तो हमने उन प्लॉट्स की, हर एक प्लॉट की अलग अलग वर्थ फाइंड करनी है, या वैल्यू फाइंड करनी है, या प्रॉपर्टी की मालियत फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमें इसमें गिवन है कि प्रॉपर्टी टैक्स पेड है ₹15,000 और प्रॉपर्टी टैक्स रेट हमें गिवन था 2%। अब टू कैलकुलेट दी प्रॉपर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की मालियत फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 2% यानी यूनिटरी मेथड के थ्रू हम करेंगे। 2% ऑफ दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो 2% उसने टैक्स पे किया, उससे उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, टैक्स की वैल्यू। 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ₹15,000 थी। 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यही वाला 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 100% ऑफ द वैल्यू, यानी ये 2% उस टोटल अगर प्रॉपर्टी का हम कहें कि 100% था, तो उसमें से 2% उसने टैक्स पे किया था। वो जो 2% की प्राइस आ रही थी वो 15,000 थी। अब उसकी हमने जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है वो 100% वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है। सो 100% जब किया तो यही 100 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 2 1 is to 2 50s are 100, तो 50 और 15,000 और 50 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 700 कॉमा यहाँ पे प्लेस किया आफ्टर 3 डिजिट्स, तो 750,000। सो उसकी जो प्लॉट्स की, दोनों प्लॉट्स की वैल्यू थी वो 750,000 थी। अब कैलकुलेट हमने जो करना है ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। सो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दोनों प्लॉट्स की वैल्यू आई है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 375,000 उसके एक एक प्लॉट की अलग अलग ये कीमत आ गई है। पहले की भी इतनी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 प्लॉट्स ऑफ दिस इक्वल वर्थ, दोनों की प्राइसेस बिल्कुल सेम थी। सो दोनों की प्राइस 375,000 होगी। अब इसी की तरह आपके एग्जांपल 17 है, आपने ये खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाज बाइज अ प्राइस पिज़्ज़ा फॉर ₹800, अ वीक लेटर दी सेम पिज़्ज़ा कॉस्ट 900। वहाज ने पिज़्ज़ा बाई किया ₹800 का, जबकि वही पिज़्ज़ा लास्ट वीक जब वो गया था पिज़्ज़ा शॉप पे, तो उसने जब ख़रीदा तो वो 900 का उसको मिला। When Wahaj asked the manager for reason, he explained that government has imposed a general sales tax on all restaurants. What is the general sales tax percentage? तो उसने बताया मैनेजर ने कि पिछले जो वीक उसको 900 का पिज़्ज़ा मिला, उसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त गवर्नमेंट ने टैक्स पे करने को बोला गया था, जनरल सेल टैक्स सारे रेस्टोरेंट्स को। सो हमने अब चेक करना है कि व्हाट इज़ द जनरल सेल टैक्स परसेंटेज, कि वो कितनी परसेंटेज उन्होंने कितनी परसेंटेज रखी थी या कितना रेट रखा था जनरल सेल्स टैक्स का, ये GST का, ठीक है। अब प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा विदाउट GST जो इस वीक उसको मिला है पिज़्ज़ा विदाउट GST था 800, पिछले वीक जो मिला इंक्लूडिंग GST था 900। सो हमने लिखा प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा विदाउट GST 800 है और प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इंक्लूडिंग GST 900। सो एक्चुअल प्राइस 800 होगी, यानी जो ये वाली प्राइस थी, ये जो 900 थी, ये तो GST मिला की थी ना। सो वैल्यू ऑफ GST कितनी थी, यानी उसको कितना GST पे करना पड़ा था शॉप कीपर को या मैनेजर को,
तो 900 माइनस 800 किया तो 100, यानी 100 GST लगाया गया था जो उन्होंने हर पिज़्ज़ा पे एक्स्ट्रा उन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर लिया था। इट मीन्स जो उन्होंने GST पे किया था वो 100 रुपीज़ था। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ GST इज़ इक्वल टू GST परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्राइस। जो हमारे पास वैल्यू ऑफ GST होती है, एक फार्मूला ये बनाया है, वैल्यू ऑफ GST इज़ इक्वल टू GST परसेंटेज, ये हमने फाइंड करनी है ऑफ एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस थी यानी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस आप कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे CP लिख लें, इधर भी CP लिख लें, इसके ऊपर लिख लें लेड पेंसिल से, यानी ये एक्चुअल प्राइस कहें या कॉस्ट प्राइस कहें। अब वैल्यू ऑफ GST हमारे पास है ₹100 और GST परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, और एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट प्राइस उस पिज़्ज़ा की एक्चुअली जो प्राइस होती थी वो 800 थी। सो ये 800 जब इस साइड पे आया और परसेंटेज अपने फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। ठीक है, 100%। सो यहाँ पे रुपीज़ कैंसिल आउट हुए, 100 का ये ज़ीरो 800 की ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो 100 डिवाइड 8 परसेंटेज इक्वल टू GST परसेंटेज। सो 100 डिवाइड 8 क्या 12.5%। तो यही रेट था जो गवर्नमेंट ने हर तरह के पिज़्ज़ा के ऊपर लगाया हुआ था। नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का मतलब भी GST होता है, जनरल सेल टैक्स, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट हुज लिस्ट प्राइस इज़ ₹1200 या 1200। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%। अब परसेंटेज हमें दी हुई है और लिस्ट प्राइस गिवन है। अब लिस्ट प्राइस को LP लिख देते हैं अगर, तो वो हमारे पास ₹1200 है। सेल्स टैक्स रेट क्या है 7%। सो वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स हमने फाइंड करनी है, तो वो 7% ऑफ LP। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ GST इज इक्वल टू GST परसेंट ऑफ AP हमने किया था क्योंकि हमारी एक्चुअल प्राइस थी या कॉस्ट प्राइस थी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 7%, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज हमें गिवन है। 7% ऑफ LP या लिस्ट प्राइस पे हमें गिवन है। 1200 पुट किया तो 0 कैंसिल आउट हुआ, 12 7 84, यानी ये अमाउंट टैक्स की थी। अब टोटल कॉस्ट जो है वो हमने फाइंड करनी है, एंड टोटल कॉस्ट यानी सेल्स टैक्स हमने फाइंड कर लिया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द रेडियो सेट। सो टोटल कॉस्ट है जो लिस्ट प्राइस ऑलरेडी है उसमें जो टैक्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स। सो ₹1200 प्लस 84 किया तो 1284 या 1284, ये टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट है। सो आपने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 18 और 19 भी कर लेनी है, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने मस्त पूछना है।